या नहीं, वो चेकिंग करना बहुत जरूरी है। ये मुरली चली थी 15 मार्च 1999 को, 1999 में। और मुरली का टाइटल बाबा ने बताया, कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। स्वराज्य अधिकारी बनो। कर्मातीत अवस्था, कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी तरह के बंधन से मुक्त, वो है आत्मा की कर्मातीत स्थिति। तो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कंट्रोलिंग पावर बढ़ाओ और स्वराज्य अधिकारी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने राज दुलारे परमात्मा प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्मा दुलार व परमात्मा प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त रहता है। बहुत थोड़े ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते हैं। ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। कैसे बच्चों को? राज दुलारे परमात्मा प्यार में पलने वाले। राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे। तो अपने को राजा समझते हो? समझते हो? जो समझता है वो हाथ खड़ा करे, मैं राजा हूं। बोलो, मैं राजा बच्चा हूं। हम्म। तो अपने को राजा समझते हो, नाम ही है राजयोगी। तो राजयोगी अर्थात राजा बच्चे, राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे, वर्तमान समय में भी राजे, भविष्य में भी राजे। फूटी कौड़ी भी जेब में नहीं। और बाबा ने नशा कौन सा चढ़ाया? क्योंकि जो सूक्ष्म खजाने बाबा ने उसका यूज सिखाया। सूक्ष्म खजाने कौन से हैं? नहीं, ज्ञान नहीं है फिर भी वो खजाने सबके पास है। संकल्प शक्ति का खजाना वो सबके पास है। समय का खजाना सबके पास है। अब इन दोनों को सफल करते हैं तब फिर गुण और शक्तियां हमारे में आती है। तो बाबा ने क्या किया, जिन खजानों पर हमने गौर ही नहीं किया था, उन खजानों का महत्व बताकर हमें राजा बनाया। मतलब मेरे पास जो था वो मुझे मालूम ही नहीं था, क्योंकि मेरे दृष्टि में तो राजा ही अर्थात जिसके पास महल है, माड़िया है, नौकर चाकर है, गाड़ियां हैं, वो राजा ही। पर बाबा ने आके बताया, नहीं, तुम्हारे मन पर तुम्हारा नियंत्रण तुम्हें राजा बनाता है। तुम्हारे स्वभाव पर नियंत्रण तुम्हें राजा बनाता है। रिश्तों में कंट्रोलिंग तुम्हें राजा बनाती है। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है कि बाबा ने मटेरियल बिगर भी उस समय में बच्चों को क्या कहा, आप राजा बच्चे हो। और दादी गुलजार तो सुन रहे थे, हमें नशा रहता था, हम विश्व के महाराजे हैं, महाराज बनने वाले। तो डबल राज्य अनुभव करते हैं ना। अपने आप को देखा कि मैं राजा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। हर एक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं। राजा की विशेषता क्या होती है वह तो जानते हो ना? क्या होती है राजा की विशेषता? रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। करो ऐसे, राजा कैसा होता है? रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। पता है, जब भी पहले राजा की बात, देवी देवता मतलब ऐसे, पर राजा मतलब उसके हाथ में छड़ी दिखाते थे, और उसका मतलब वो एक रुतबा दिखाते थे।
तो जिसके पास रूलिंग पावर है, कंट्रोलिंग पावर है, पावर दोनों आपके पास है, ये दोनों पावर आपके पास है। अपने आप से पूछो, राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं? चल रहे हैं। कौन से विशेष राज्य कारोबारी हमारे पास है? हाँ, तो मन, बुद्धि, संस्कार, ये हमारे कारोबारी हैं। बाप दादा आज बच्चों की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर चेक कर रहे थे। तो बताओ क्या देखा होगा? बताओ क्या देखा होगा? हर एक जानते तो हैं। बाप दादा ने देखा कि अभी भी अखंड राज्य अधिकार सभी का नहीं है। अखंड बीच बीच में खंडित होता है। क्यों? सदा स्वराज्य के बदले पर राज्य भी खंडित कर देता है। पर राज्य की निशानी है, यह कर्मेंद्रियां पर अधीन हो जाती है। माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पराधीन बनाना। माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पर अधीन बनाना। वर्तमान समय माइनॉरिटी तो ठीक है, माइनॉरिटी मतलब बहुत थोड़े, लेकिन मेजोरिटी माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं। जो अनादि संस्कार, आदि संस्कार है, उसके बीच बीच में मध्य के अर्थात द्वापर से अभी तक के संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं। स्व के संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। उसमें भी विशेष संस्कार। कौन सा? कौन सा विशेष ऐसा संस्कार है जो हमें खंडित करता है? और पर संस्कार कौन से हैं जो खंडित कर देते हैं स्वराज्य को? दे अभिमान। और उसमें भी विशेष संस्कार। हाँ, पर पुराने संस्कारों में विशेष संस्कार व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गवाना, व्यर्थ बोलचाल में आना, चाहे सुनना चाहे सुनाना। 5 बातें। व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गवाना, व्यर्थ बोलचाल में आना, चाहे सुनना चाहे सुनाना। एक दो कोई 5 बातें बताओ। मुझे नहीं, आपस में बताओ। शेयरिंग। 5 बातें। माला बहन बोलो, उसको अनम्यूट करो। माला बहन को अनम्यूट करो। बोलो 5 बातें। व्यर्थ, ओके, व्यर्थ सोचना, ये व्यर्थ अनम्यूट तो बोल, हो गई है, पर आवाज क्यों नहीं आता? आपका लैपटॉप का आवाज स्लो है ऐसा है? नहीं, वो अनम्यूट हो गई। बोलिए। व्यर्थ सोचना, हम्म। व्यर्थ बोलना, हम्म। तो सुनना, हम्म। तो बोल चाल में आना, हम्म।
एंड समय गवाना, हाँ, समय। व्यर्थ समय गवाना। तो बाबा कहे, एक तरफ व्यर्थ के संस्कार, दूसरे तरफ अलबेलेपन के संस्कार भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। હવે આવું તો ચાલે જ ને, जो चालसे एटीट्यूड है ना अपना, चलने वाला एटीट्यूड, वो हमें अलबेलापन बल में ला देता है। फिर नहीं, जैसे गुस्सा, वो तो नेचुरल है ना, हम थोड़ी कर्मातीत बने हैं। हाँ, तो जिस चीज को हमने नेचुरल नेचुरल कह दिया, वो क्या बन गया? संस्कार बन गया। तो कई बच्चे कहते हैं कि समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे, वह अभी कहाँ कहाँ इमर्ज हो रहे हैं। वायुमंडल के संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? यह माया के वार का एक साधन है। माया इसी से अपना बनाकर परमात्मा मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है। सोचते हैं कि अभी तक ऐसे ही है, तो पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। कोई ना कोई बात में जहां कमजोरी होगी, उसी कमजोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। बहुत अच्छा चलते चलते कोई ना कोई बात में माया संस्कार पर अटैक कर पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रखकर दिल शिकस्त करने की कोशिश करती है। समझ में आया? फिर से, बहुत अच्छा चलते चलते कोई ना कोई बात में माया संस्कार पर अटैक कर पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रखकर दिल शिकस्त करने की कोशिश करती है। लास्ट में सब संस्कार समाप्त होने हैं। इसीलिए कभी कभी रहे हुए संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, लेकिन बाप दादा आप सभी भाग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे हैं, घबराओ नहीं, माया की चाल को समझो। क्या कहा? घबराओ नहीं, किंतु माया की चाल को समझो। आलस्य और व्यर्थ, इसमें नेगेटिव भी आ जाता है। इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो। समझ जाओ कि यह माया का वर्तमान समय वार करने का साधन है। हाँ, शत्रु दल कब वार करता है? जब आप निहत्थे होते हो, जब आपके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होता है, तभी वो जीत पाता है। तो जब हम योग में नहीं है, ज्ञान की मनन चिंतन में नहीं है, सेंटर से कनेक्टेड नहीं है, तब माया फिर क्या करती है? पकड़ लेती है ना। हाँ, कोई ना कोई रूप में आती है और हप कर लेती है। तो अब इसका बाबा ने साधन बताया कि कैसे बचाए। तो बाबा ने एक अनुभव को इमर्ज करने के लिए कहा। कौन सा अनुभव होगा? बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंडपन का अनुभव इमर्ज करो। कौन सा अनुभव कहा बाबा ने? बाप के साथ का और कंबाइंडपन का। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ है ही, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो। और हर वक्त साथ का रूप भी तो अलग अलग होता है ना। बाबा तो जोड़े छे, पर यूज तो करो।
अगर बाबा को यूज करते हैं तो थकान नहीं लगती है, अगर बाबा को यूज करते हैं तो क्या होता है, समझ आती है, गलती करने से बच जाते हैं। तो साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो, तो यह माया का वार वार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। यह माया की हार है, वार नहीं है। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, क्यों हो गया, हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो, चेक करो कि बाप का साथ है। कोई और तो साथी नहीं बन गया, तो बार 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 चेक करो। साथ का अनुभव मर्ज रूप में तो नहीं है, नॉलेज है कि बाप साथ है, नॉलेज के साथ साथ बाप की पावर क्या है, और नॉलेज के साथ साथ बाप की पावर क्या है, ऑलमाइटी ऑथोरिटी है, तो सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो। अब फिर एक ग्रुप बनाओ और डिस्कस करो कि परिस्थिति आने पर या रूटीन जीवन में किस किस पावर की आवश्यकता है, क्योंकि बाप का साथ है तो बाप का ज्ञान और बाप की शक्ति दोनों साथ अनुभव होना चाहिए। तो कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो हमें रूटीन लाइफ में उसकी बहुत जरूरत पड़ती है, शेयर विथ ईच अदर। आपके पास 2 मिनट है, अनुभव से शेयर करो। आप आगे बैठ जाओ ना इधर, प्रमोद भाई आप आगे आ जाओ तो शेयर कर सको। हम्म, सब शेयर करो। कौन कौन अव्यक्त मूल्य समझ के सुनो, कौन कौन सी पावर है। वनीता बहन अकेली क्यों है, मीता बहन इधर ही है। अच्छा, तो आप 3 का ग्रुप हो जाए। हम्म, शारदा बहन पीछे वनीता बहन को भी ले लो ग्रुप। डे टू डे लाइफ में अनुभव से सुनाओ। हाँ, मेरे बहन कहाँ है? तो अब समझ आया, बाबा का साथ है तो ज्ञान के साथ साथ क्या चाहिए, शक्ति। हाँ, वो कैसा होता है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ, पर मेरा रोना नहीं रुकता है। तो बाबा साथ है तो रोना क्यों नहीं रुकता है, बाबा साथ है तो रोना क्यों नहीं रुकता है, बाबा साथ है पर गुस्सा तो आता ही है मुझे। इट मीन्स बाबा का साथ और शक्ति इमर्ज रूप में नहीं है मेरे पास, मेरे अंदर ज्ञान है कि बाबा का साथ है तो बाबा का पावर है, मतलब मैं समझ गई, पर वो स्वरूप में नहीं आई। तो बाबा ने कहा कि ऑलमाइटी ऑथोरिटी है तो सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो। इसको कहा जाता है बाप के साथ का अनुभव। अलबेले नहीं बन जाओ, बाप के सिवाय और है ही कौन, बाप ही तो है। जब बाप ही तो है तो वह पावर है, एक बाप ही तो सहारा है। तो अगर बाबा सहारा है तो पावर है। द्रौपदी किसकी यादगार है, हम बच्चों की। वो जैसे ही बोलती थी हे केशव, वो किधर से भी आज हाजिर हो जाता था, और जिस जिस समय याद किया वो समय की मदद दी।
तो हम बच्चों की वो यादगार है, हम बाबा कहे और बाबा हाजिर ना हो अपनी शक्तियों के साथ, इम्पॉसिबल। बट दिल से। हाँ, एक बहुत अच्छी कहानी मैंने सुनी थी द्रौपदी के बारे में। रुक्मणी ने कहा, सत्यभामा विशेष, उसको बड़ा ये था मैं सुंदर हूं, तो बोला द्रौपदी जब जब बुला, मतलब द्रौपदी के पास आप घड़ी घड़ी क्यों जाते हो, अपनी बहन के पास भला कोई घड़ी घड़ी जाता है क्या? तो सत्यभामा ने कहा आज तो हम भी चलते हैं। तो फिर रुक्मणी भी गई साथ में। तो जब जाते हैं तो केशव ने कहा द्रौपदी आज तुम्हारा श्रृंगार तुम्हारी भाभिया करेगी। तो बोला ठीक है। तो उसके बाल बनाने की जिम्मेदारी ये एक रुक्मणी या सत्यभामा की आई। तो जैसा ही एक बाल, हे केशव हे केशव हे केशव, अरे बाप रे, यूं स्पर्श करे हे केशव, यहां स्पर्श करे हे केशव, यहां दुपट्टा लगाए हे केशव। तो बोला ये क्या है? बोला 33 करोड़ टाइम उसके अंदर हे केशव का रटन, उसके एक एक कोश में केशव समाया है। इसीलिए केशव और कृष्णा अलग नहीं है। वो क्या बोलता था द्रौपदी को? कृष्ण बोलता था, हम दोनों अलग नहीं है। तो भक्ति का जो गायन है वो प्रैक्टिकली अभी का गायन है। तो क्या मेरे अंदर वो निरंतर स्मृति है? और निरंतर स्मृति है तो बाकी का जो है, चाहे बीमारी चाहे पैसा, वो मेरे पास्ट कर्म का है। लेकिन मैं आत्मा कभी भी हलचल में नहीं आ सकती हूँ। मैं आत्मा कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो सकती हूँ। मैं आत्मा कभी भी दिल से कष्ट या मायूस नहीं हो सकती हूँ, चिंतित नहीं हो सकती हूँ। क्योंकि रग रग में कौन है? बाबा। तो वो गायन मुझ द्रौपदी का है। तो आज पूरे दिन में कितनी बार बाबा बाबा याद रहेगा? 1 करोड़ भी नहीं होगा। हाँ, तो बाप के साथ को स्मृति में रखो। ऑलमाइटी ऑथोरिटी है तो सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो। इसको कहा जाता है बाप के साथ का अनुभव होना। अलबेले नहीं बन जाओ। बाप के सिवाय और है ही कौन? बाप ही तो है। जब बाप ही तो है तो वह पावर है। हाँ शिखाबेन, वो पावर है। बोलो। जैसे दुनिया वालों को कहते हैं अगर परमात्मा व्यापक है तो परमात्मा गुण अनुभव होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए। तो बाप दादा भी आपको पूछते हैं अगर बाप साथ है, कंबाइंड है, तो वह पावर हर कर्म में अनुभव होती है, दूसरों को भी अनुभव होती है। क्या समझते हो डबल फॉरेनर्स? क्या समझते हो? पावर है, सदा है। पहले क्वेश्चन में तो सब हाँ कर देते हैं। बाबा ने पूछा पावर है, शक्तियां हैं, तो क्या बोलते हैं? हाँ। पर जब जब बाबा पूछते सदा है, फिर जब दूसरा क्वेश्चन आता है सदा है, तो थोड़ी सोच में पड़ जाते हैं। तो अखंड तो नहीं हुआ ना। आप चैलेंज क्या करते हो शिवांगी बहन? बाबा ने कहा दादियों के सामने मुरली थी, महारथियों के सामने चैलेंज क्या करते हो? अखंड राज्य स्थापन कर रहे हो या खंडित राज्य स्थापन कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अखंड या खंडित? अखंड। टीचर्स बोलो अखंड है। तो अभी चेक करो, अखंड स्वराज्य है, राज्य अर्थात प्रारब्ध सदा का लेना है, या बीच बीच में कट हो जाए तो कोई हर्जा नहीं, ऐसे चाहते हो? लेने में तो सदा चाहिए और पुरुषार्थ में कभी कभी चलता है ऐसे। फॉरेनर्स को कहा था ना कि अपने जीवन की डिक्शनरी में सम टाइम और समथिंग शब्द निकाल दो। क्या क्या दो शब्द है? सम टाइम और समथिंग, मतलब
थोड़ा और समय, थोड़ा थोड़ा, हिंदी में थोड़ा थोड़ा। हाँ, व्यर्थ चलता है थोड़ा थोड़ा, कभी कभी। तो इसको बाबा ने क्या कहा? समटाइम समथिंग, कभी कभी, थोड़ा थोड़ा, ऐसे। अभी समटाइम खत्म हुआ। जयंती बोलो। जयंती दीदी सामने बैठे होंगे। बाबा बोलते बोलो, रिजल्ट देखी ना? तो समटाइम खत्म है। जो समझते हैं समटाइम, कभी कभी, शब्द सदा के लिए समाप्त हो गया, वह हाथ उठाओ। खत्म हो गया या खत्म होगा? लंबा हाथ उठाओ। वतन के टीवी में तो आपके हाथ आ गए, किंतु यहाँ की टीवी में सबके हाथ नहीं आते। यह कलयुगी टीवी है। वहां ये कलयुगी टीवी है, वहां वहां जादुई टीवी है, इसीलिए आ जाता है। बहुत अच्छा। फिर भी बहुतों ने उठाया है, उन्हों को सदा काल की मुबारक है। अच्छा, अभी भारतवासी जिसका प्रैक्टिकल सदा काल स्वराज्य है, सर्व कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर में है, वह हाथ उठाओ। पक्का हाथ उठाना, कच्चा नहीं। सदा याद रखना, सभा में हाथ उठाया है। फिर बाप दादा को बातें बहुत मीठी मीठी बताते हैं। कहते बाबा आप तो जानते हो ना, कभी कभी माया आ जाती है, तो अपने हाथ की लाज रखना। अच्छा, फिर भी हिम्मत रखी है तो हिम्मत नहीं हारना। बाबा को बोलते हैं बाबा आप तो जानते हो ना ये सब होता है, तो लाज रखना। बाबा कहते अब अपने हाथ की लाज रखो, आपने उठाया है तो। हिम्मत पर बाप दादा की मदद है ही है। ठीक है। चलो। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को
दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हिम्मत पर बाप दादा की मदद है, इसके लिए कौन सा स्लोगन है? हिम्मते बच्चे मददे बाप। आज बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के अनुसार हर कर्मेंद्रियों के ऊपर अर्थात स्वयं की स्वयं प्रति जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए वह कम है, वह और ज्यादा चाहिए। ये बाबा ने 1999 में सुना है, अभी भी यही लगता है ना? 99 में ये बाबा ने कहा, पर आज भी हम यही फील करते हैं। ये परमात्मा ज्ञान की विशेषता है। हर कर्मेंद्रियों के ऊपर अर्थात स्वयं के प्रति स्वयं का जो कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए वह कम है, वह और ज्यादा चाहिए। चलो हाथ हिल हिल करता है तो डॉक्टर बांध देते हैं, हाँ, जब ऑपरेशन कराते तो बांध देते हैं, टांग को बांध देते, मन को कैसे बांधेंगे? बाप दादा बच्चों की रू रिहान सुन मुस्कुरा रहे थे। रू रिहान अर्थात बातें। बच्चे कहते हैं पावरफुल याद के 4 घंटे होते नहीं। बाप दादा ने 8 घंटे से 4 घंटे किए। बच्चे कहते हैं 2 घंटा ठीक है। तो बताओ कंट्रोलिंग पावर हुई? और अभी से अगर यह अभ्यास नहीं होगा 4 घंटा पावरफुल याद का, तो समय पर पास विद ऑनर राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे? बनना तो है ना? हाँ, विनिंग के लिए कहते हैं श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला दिव्य शस्त्र की साधना करो। तो कौन से दिव्य शस्त्र? बाबा भी हमें कहते अगर अब नहीं करोगे तो कब करोगे? तो अगर अब मैंने साधना की 4 घंटे की, तो मन पर विजय प्राप्त करने की शक्ति होगी, शांति की शक्ति होगी। डेड साइलेंस, जो बाबा ने कहा अगर डेड साइलेंस में रहना है तो क्या करो? क्या करो? किसको याद है? इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो देखते हुए भी नहीं देखो। तो ये सारे अभ्यास तब काम में आते हैं। पर 4 घंटा योग मतलब ये नहीं मैं आत्मा और तू परमात्मा बस, तो आप नहीं बैठ पाओगे। उसमें आप कभी ज्ञान का मनन चिंतन करो। मनन चिंतन इज ऑल्सो स्टेज ऑफ मेडिटेशन। ज्ञान का मनन चिंतन करना वो भी ध्यान की एक अवस्था है। फिर उसके स्वरूप में जाओ, ऐसे अलग अलग। और जब भी आपको लगता है आज मुझे 1 घंटा याद में बैठना है, डायरी पेन अवश्य रखो। कोई अच्छी अनुभूति, कोई अच्छे विचार, उसको लिखो, तब जाके योग होगा। इसलिए मैंने आज पूछा था, पर सब बिजी है। अभी नेक्स्ट तो 3rd संडे है ना, तो करना ही पड़ेगा 2 घंटा योग भट्टी। और अभी से अगर अभ्यास नहीं होगा तो समय पर पास विद ऑनर राज्य अधिकारी कैसे बन सकेंगे? बनना तो है ना? बच्चे हंसते हैं। आज बाप दादा ने बच्चों की बातें बहुत सुनी। बाप दादा को हंसाते भी हैं। कहते हैं बाबा ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता, शरीर का कंट्रोल हो जाता है। मतलब बैठ तो गए,
पर 3 मिनट बुद्धि कोई टिकी नहीं, खड़े हो जाते हैं। नाम है मन के कंट्रोल का, लेकिन मन का कंट्रोल तो कभी होता ही नहीं, कभी नहीं होता। कारण क्या है ममता बेन? क्या कारण है शारदा बेन? कंट्रोलिंग पावर की कमी। इसे अभी और बढ़ाना है। ऑर्डर करो। जैसे हाथ को ऊपर उठाना चाहो तो उठा लेते हो ना, उठाओ हाथ दोनों। उठा लिया। तो उठा लिया ना, क्रैक नहीं है तो उठा लेते हैं। किसी ने ऐसे झोली पकड़ के रखी होगी, क्रैक नहीं है तो उठा लेते हैं। ऐसे मन या सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में आनी है, लाना ही है। सोचो, इतनी अच्छी ट्रेनिंग दुनिया में कोई रेगुलर देगा, और ये मुरली मिस करके घर में पड़े रहते हैं। जी तो जलता है पर क्या बोले। तो बाबा कहे लाना ही है। ऑर्डर करो, स्टॉप स्टॉप हो जाए। सेवा का सोचो, सेवा में लग जाए। परम धाम में चलो, परम धाम में चला जाए। सूक्ष्म वतन में चलो, सेकंड में चला जाए। स्टॉप स्टैच्यू स्टार्ट। चले परम धाम। चले सूक्ष्म वतन। चले कारोबार में। यहां से जाके क्या करना है? प्रैक्टिस। स्टॉप स्टॉप। परम धाम परम धाम, सूक्ष्म वतन सूक्ष्म वतन। यहाँ तो काम करते तब लगता है जल्दी पूरा करके योग में बैठो। अब योग में बैठते पूरा हो जाए तो ये करो। ऐसा नहीं है योग की दिल नहीं होती है। जल्दी जल्दी पूरा करके मुरली में जाना है। अब मुरली में जल्दी जल्दी सुन के घर जाना है। भाई क्या है यार, हर चीज शिकारी कुत्ता पीछे पड़ा रहता है। हर चीज कोई पीछे है जिसको दौड़ 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 लगी है। तो जो सोचो वो ऑर्डर में हो। अभी इस शक्ति को बढ़ाओ। छोटे छोटे संस्कारों में, युद्ध में समय नहीं गवाओ। आज इस संस्कार को भगाया, कल इसको भगाया नहीं। कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं सोचना है, नहीं करना है, नहीं बोलना है। स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। यह है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि। तो कर्मातीत बनना है ना। बाप दादा भी कहते हैं आपको ही बनना है, और कोई नहीं आएंगे, आप ही हो। आपको ही साथ में ले जाएंगे, लेकिन कर्मातीत को ले जाएंगे ना। साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? एक साथ बोलो। यह तो बहुत अच्छा बोला। साथ चलेंगे, हिसाब चुकतू करेंगे, इसमें हाँ जी नहीं बोलो। कर्मातीत बन के साथ चलेंगे ना। साथ चलना अर्थात साथी बनकर चलना। जोड़ी तो अच्छी चाहिए, या लंबी और छोटी? समान चाहिए ना। तो कर्मातीत बनना ही है। हाँ, अमिताभ जया जैसी जो जोड़ी नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ पे इक्वल चाहिए। कैसी चाहिए? जैसे बाबा वैसे बच्चे। आपके चेहरे से कौन दिखाई दे? पक्का? हम तो चेक करो। समान चाहिए तो कर्मातीत बनना ही है। तो क्या करेंगे? अभी अपना राज्य अच्छी तरह से संभालो। रोज अपनी दरबार लगाओ। राज्य अधिकारी हो ना, तो अपनी दरबार लगाओ। कर्मचारियों से हालचाल पूछो, चेक करो ऑर्डर में है।
ब्रह्मा बाप ने भी रोज दरबार लगाई है, कॉपी तो करनी है, इन्हों को बताना, ठीक करना। ब्रह्मा बाप ने मेहनत की ना, रोज दरबार लगाई ना, तब कर्मातीत बने। तो अभी कितना टाइम चाहिए शिवांगी बहन, या एवर रेडी हो? इस अवस्था से सेवा भी फास्ट होगी। क्यों? एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली, संबंध संपर्क में चाल और चेहरा शक्तिशाली। ऐसा शक्तिशाली नहीं जो किसी को देख के डर लगे। विकार भागे असुर भागे। ऐसे नहीं समझो कि इस साधना में सेवा कम होगी, नहीं, सफलता सहज अनुभव होगी। और सभी जो सेवा के निमित्त है, अगर संगठित रूप में ऐसी स्टेज बनाते हैं तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा होगी। तो विशेष अटेंशन कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। संकल्प, समय, संस्कार सब पर कंट्रोल हो। बहुत बार बाप दादा ने कहा है, आप सब राजे हो, जब चाहो, जैसे चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो, ऐसा मन बुद्धि लॉ और ऑर्डर में हो। आप कहो नहीं करना है, फिर भी हो रहा है, कर रहे हैं, तो यह लॉ और ऑर्डर नहीं है। तो स्वराज्य अधिकारी अपने राज्य को सदा प्रत्यक्ष स्वरूप में लाओ। लाना है ना, ला भी रहे हैं। लेकिन बाप दादा ने कहा ना, सदा शब्द ऐड करो। बाप दादा अभी लास्ट में आएंगे, अभी एक टर्न है, एक टर्न में रिजल्ट पूछेंगे। 15 दिन होते हैं ना, तो 15 दिन में कुछ तो दिखाएंगे या नहीं? टीचर्स बोलो, 15 दिन में रिजल्ट होगी? अच्छा, मधुबन वाले 15 दिन में रिजल्ट दिखाएंगे? अभी कहो हाँ या ना, अभी हाथ उठाओ, अभी हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया, यहां तो किसी ने नहीं उठाया अपने हाथ की। तो आप मधुबन में समझो ना खुद को, अपने हाथ की लाज रखना। हम जहां है, बाबा जहां है, वहां मधुबन। जो समझते हैं कोशिश करेंगे, ऐसे कोशिश वाले हाथ उठाओ। हाँ, ज्ञान सरोवर शांतिवन वाले उठो। फिर बाप दादा ने मधुबन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन सबके मुख्य निमित्त आत्माओं को आगे बुलाया। बाप दादा ने आप सबका साक्षात्कार कराने के लिए बुलाया है। आप लोगों को देखकर सभी खुश होते हैं। अभी बाप दादा चाहते क्या है वह बता रहे हैं। चाहे पांडव भवन, चाहे शांतिवन, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे हॉस्पिटल, 4 धाम तो है ना। पांडव भवन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर, हॉस्पिटल, 4 धाम तो है ना। 5वां छोटा है, कौन सा? कौन सा? म्यूजियम। वो छोटा है, वो म्यूजियम, उसको बाबा म्यूजियम। चारों में ही बाप दादा की एक आश है। बाप दादा 3 मास के लिए चारों धाम में अखंड, निर्विघ्न, अटल स्वराज्यधारी राजाओं का रिजल्ट देखना चाहते हैं। 3 मास यहां वहां से कोई भी और बातें नहीं सुनने में आवे। यह स्वराज्य अधिकारी नंबर 1, क्या 3 मास की ऐसी रिजल्ट हो सकती है? बाबा निर्वैर भाई से पूछते हैं, पांडवों की तरफ से आप हो सकता है? दादी तो है, लेकिन साथ में यह जो सामने बैठे हैं सब है, तो हो सकता है? तो दादी ने कहा हो सकता है। जो पांडव भवन वाले बैठे वह हाथ उठाओ, हो सकता है?
अच्छा, अच्छा मानो कोई कमजोर है, उसको कुछ हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे? कोई कमजोर है, उसको कुछ हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे? आप समझते हो साथ वालों को भी साथ देते हुए रिजल्ट निकालेंगे। अच्छा भाई, इतनी हिम्मत रखते हो सकता है या सिर्फ अपनी हिम्मत है? दूसरों की बात को कभी समझ सकते हो, उसकी गलती संभाल सकते हो, वायुमंडल में फैलाव नहीं समा दो, इतना कर सकते हो? जोर से बोलो हाँ जी, जोर से बोलो हाँ जी, नीचे तक आवाज, क्या बाहर तक भी नहीं? 1 2 3। हाँ, मुबारक हो। 3 मास के बाद रिपोर्ट देखेंगे। किसी भी स्थान से कोई भी रिपोर्ट नहीं निकलनी चाहिए। एक दो को वाइब्रेशन दे समा देना, प्यार से वाइब्रेशन देना, झगड़ा नहीं करो, सब एक जैसे हैं तो हो जाता है। ऐसे ही डबल विदेशी भी रिजल्ट देंगे ना, सभी को बनना है ना। डबल विदेशी जो समझते हैं, अपने सेंटर पर साथियों के साथ 3 मास की रिजल्ट निकालेंगे। वह हाथ उठाओ, यूएसए वाली वीना बहन हाथ उठाओ, बाबा आपको बोल रहे हैं। हाँ, बाबा कहे वह हाथ उठाओ, आज यूट्यूब नहीं चल रही ना तो सब चेहरे दिख रहे हैं इधर। जो समझते हैं कोशिश करेंगे, कह नहीं सकते वह कोई है तो हाथ उठाओ। साफ दिल है, साफ दिल वालों को मदद मिलती है। अच्छा है, फिर बाप दादा ने सभी जोन के भाई बहनों से भी हाथ उठवाए तथा अपने स्थान पर खड़ा किया। पहले महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक के भाई बहनों को खड़ा किया और वायदा कराया। फिर यूपी वालों को सेवा की मुबारक दी। हाँ, तो यहां पर भी कौन खड़े होंगे? सब खड़े होंगे, खड़े हो जाओ। बाबा ने सबको खड़ा किया। अब हाथ उठा, बोलो बाबा हम थे हम ही करेंगे। फील करके बोलो, हाँ फील करके बोलो, ऐसे ही खाली पोपट की तरह नहीं। बाबा हम थे हम ही करेंगे, हम ही कर्मातीत बनेंगे, हम ही 4 घंटा योग करेंगे। आसन, 2 घंटा आसन, कर्म करते करते शांति में रह के योग करो, वो भी योग है। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, सदा अखंड राज्य के पात्र आत्माओं को, सदा बाप के समान कर्मातीत स्थिति में पहुंचने वाले, बाप को फॉलो करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं, सदा एक दो को शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग देने वाले शुभ चिंतक बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान दिया बाबा ने। विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ, उनसे पाठ पढ़ने वाले, विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ, उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव, अनुभवी मूर्त भव। हाँ, पिछले कई दिनों से बाबा विघ्नों की बात बता रहे हैं। हाँ, विघ्न रूप नहीं, विघ्न विनाशक बनो। कोई विघ्न डालता है तो भी उसे कैसे पॉजिटिव लो, बाबा बताते हैं। जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनती है, उन्हें विघ्नकारी आत्मा के रूप में नहीं देखो, उनको सदा पाठ पढ़ाने वाली, आगे बढ़ाने वाली निमित्त आत्मा समझो, अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा कराने वाले मित्र है,
तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाले शिक्षक हुए। इसीलिए विघ्नकारी आत्मा को उस दृष्टि से देखने के बजाय सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त समझो। इससे और भी अनुभवों की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। तो क्या बोल समझो, कोई भी आता है तो हमें अनुभवी बनाने आया है, आगे बढ़ाने आया है। स्लोगन, कंप्लेंट के फाइल खत्म कर फाइन और रिफाइन बनो। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, नहीं। कंप्लेंट की फाइन खत्म कर फाइन और रिफाइन बनो। संस्कार मिलन के लिए जितना एक दो के समीप आते जा रहे हो, उतना एक दो को सम्मान देते चलो। जितना सम्मान देंगे, उतना सारी विश्व आप सभी का सम्मान करेगी। सम्मान देने से सम्मान मिलेगा, सम्मान देने से संस्कार मिलन भी सहज हो जाएगा। तो क्या याद रखेंगे स्वमान में? मैं सम्मान देने वाला या वाली हूं। ठीक है, चलो अभी आज टाइम तो हो गया है, पर रविवार है तो 5 मिनट एक्स्ट्रा लेते हैं। यहां से रिपीट करो मुरली, 1 पॉइंट 1 पॉइंट 1 पॉइंट, रैंडमली नहीं। पहले इस ग्रुप से कोई एक सुनाओ, कोई एक बात। राजयोगी बच्चे अर्थात राजयोगी बच्चे अर्थात इस ग्रुप को पूछा है। राज दुलारे राजा बच्चे, बाबा ने राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे, राजयोगी अर्थात राजा बच्चे। तो राजा अर्थात राज दुलारे राजयोगी, हमने थोड़ा उलट के क्वेश्चन। अब इस ग्रुप राजा में विशेष 2 शक्तियां कौन सी चाहिए? एक्शन, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। बताइए, कंट्रोलिंग पावर में क्या होता है? जब भी व्यर्थ को समाप्त करने का है तो बाबा को याद कराओ, सेवा को याद करो, परम धाम में जाओ, सूक्ष्म वतन में जाओ और सेवा की माँ को याद करो तो आपका व्यर्थ समाप्त। स्टॉप स्टॉप, परम धाम परम धाम। विघ्न रूप कौन बनता है? व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना, व्यर्थ बातें, व्यर्थ बोल, ये सब क्या करता है? व्यर्थ सुनना सुनाना, ये सब क्या करता है? विघ्न रूप बनता है। बाबा ने किस 3 ग्रुप को खड़ा किया था? हिंसा की शक्ति, भाषा की शक्ति। नहीं, मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जस्ट मेमोरी के लिए। 3 ग्रुप को लास्ट में कौन सा खड़ा किया जब मैंने आप सबको खड़ा किया? उनके बाबा ने उनके विशेष जो संभालते हैं उसको खड़ा किया। मधुबन में ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, शांतिवन और ग्लोबल हॉस्पिटल, उन चारों की निमित्त आत्माओं को खड़ा करके उनका साक्षात्कार कराया। ग्रुप कौन से खड़ा किए? दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक। हाँ, बाबा ने यूपी, उनको खड़ा किया। अच्छा, वरदान क्या बताया, बताओ गौतम भाई। भले रैंडम, मतलब मीनिंग उसका। शिवांगी बहन बताओ, मैं 10 सेकंड ही वेट करूं। हम्म भले भाव क्या था, कोई भी विघ्न डालता है तो उसे आगे बढ़ाने वाला साधन समझो। संस्कार मिलन के लिए क्या बताया साउंड सिस्टम? ना ना, किसी को सम्मान देंगे तो आपको भी सम्मान देने वाले, सम्मान लेने वाले। ठीक है, चलिए अभी 3 बार ही ओमकार और मंगल प्रेयर।
सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति